आज हम वॉइस के पार्ट में फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल वॉच द मैच, हम मैच देखेंगे। आई और वी यदि सब्जेक्ट हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल। तो एक्टिव वॉइस में आई और वी हो तो शैल लगाएंगे। तो वी शैल वॉच द मैच, हम मैच देखेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा द मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। द मैच विल बी वॉच्ड बाय अस। नेक्स्ट है द सर्वेंट विल ब्रिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग, नौकर सुबह जल्दी चाय लाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस होगा द टी विल बी ब्रॉट बाय द सर्वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको बताया गया है कि पैसिव वॉइस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। आपको एक्टिव वॉइस में ये अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है। तो देखिए इसमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब मिलता है। तो विल शैल के बाद ये स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और वर्ब के जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया विल शैल के बाद वर्ब और वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप फ्रंट पे लाइए, फिर विल लगाइए, उसके बाद बी लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज्ड हो गया, बाय प्लस सब्जेक्ट जो वी है वो यहाँ आके हो गया अस। ये भी क्लियर हो चुका है। आगे देखिए थर्ड, माई मदर विल पेंट दिस पिक्चर, मेरी माँ इस पिक्चर को या इस चित्र को पेंट करेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, पेंट यानी रंगना होता है। दिस पिक्चर विल बी पेंटेड बाय माई मदर। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे एग्जाम्पल्स। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट क्यों, कंटिन्यूअस का, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, इसलिए हम सीधा आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है विल शैल हैव, या बोल सकते हैं विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। तो इस या होंगी, जैसा भी आप जो भी पर्सन फुटबॉल खेल रहा है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो उसके अकॉर्डिंग गागी आप कर सकते हैं। तो आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, प्लेड ये हो गया आपका मेन वर्ब, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सामने ले आइए, फुटबॉल विल, आई के साथ शैल लगेगा, लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी। नेक्स्ट है वी शैल हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, हम ढेर सारा पैसा कमा चुके होंगे। तो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, अर्नड यानी होता है कमाना, अर्जित करना, प्राप्त करना, यानी कोई भी कार्य के जरिए हम जो पैसे कमाते हैं वो अर्न करना कहलाता है इंग्लिश में। उसके बाद है अ लॉट ऑफ मनी, क्या कमा चुके होंगे, अ लॉट ऑफ मनी ढेर सारा पैसा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ मनी विल हैव बीन अर्नड बाय अस। ये हो गया आपका सारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कर लिए। अब आइए देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो आप देख रहे थे बैक साइड, ये जो आप मतलब जितना भी देखा आपने वो सब अफर्मेटिव है या जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके हैं।
ये जो देखोगे आप इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों का पेसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, देखिए। जब किसी प्रश्न का प्रारंभ डू डज डीड से होता है तब पेसिव वॉइस का रूप या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्लियर कर देते हैं। पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इज, एम, आर, वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब यदि आपका एक्टिव वॉइस डू, डज या डिड से शुरू होगा तो आप ये वाला स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस बनाने के लिए फॉलो करोगे। तो देखिए, डू दे स्पीक तमिल, क्या वे तमिल बोलते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, सॉरी एग्जाम्पल ये है, स्ट्रक्चर तो ये है इज तमिल स्पोकन बाय देम, ये हो गया पेसिव वॉइस। मतलब यदि यहाँ पर डू या डज होगा तो आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पेसिव वॉइस के लिए बन जाएगा इज, एम, आर। और यदि यहाँ पर डिड होगा तो पेसिव वॉइस में आप लगाओगे वाज या वर का यूज होगा। तो देखिए क्या होता है, इज तमिल स्पोकन बाय देम, तो ये देम ब्रैकेट में है, यानी कि दे आया है आपका सब्जेक्ट, तो दे वैसे भी ज़रूरी नहीं रहता, आपको बताया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, डज ही कट हेयर, क्या वह बाल काटता है। फिर डज मिला आपको, कट क्या काटता है वो, हेयर, हेयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हेयर तो क्या लगाओ, डज की जगह पर इज, एम, आर, तो हेयर ऑब्जेक्ट है तो हेयर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज हेयर कट बाय हिम, क्या बाल उसके द्वारा काटे जाते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, एक्टिव वॉइस में भी रहेगा, पैसिव वॉइस में भी रहेगा। डज ही टीच मी, क्या वह मुझे पढ़ाता है। तो देखिए अब मी यहाँ के आई हो जाएगा तो ये एम आई के अकॉर्डिंग लगेगा, तो एम आई टॉट बाय हिम, क्या मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। फिर डीड वाला देखिए, डीड शी कंप्लीट हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर डिड है तो आप वाज वर लगाओगे, हर होमवर्क, तो होमवर्क ऑब्वियसली वो एक ही लड़की है तो वो अपना ही होमवर्क करेगी, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो वाज हर होमवर्क कंप्लीटेड बाय हर, क्या उसका होमवर्क उसके द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, ये हो गया पेसिव वॉइस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में आपने जाना कि यदि डू, डज, डिड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आप पेसिव वॉइस में बनाओगे इज, एम, आर या वाज वर का यूज़ करोगे। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि प्रश्न इज, एम, आर या वाज वर से प्रारंभ हुआ है और वाक्य में वर्ब का आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म है, वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो पेसिव वॉइस का रूप होगा। मतलब ये कुछ अलग से नहीं है, आप जितना भी टेंस पढ़े हो अभी, बैक साइड जितने भी आपको प्रीवियस जितने भी पढ़ाए गए हैं वॉइस, तो वो अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव से जब आप इंट्रोगेटिव में चेंज करते हो तो यही रूल अप्लाई होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू डज का यूज़ करते हो, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हो, वैसे ही यदि कंटिन्यूअस में आता है तो इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है। तो पैसिव वॉइस में आप क्या बनाओगे, इज, एम, आर, वाज वर, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, एक्टिव वॉइस है, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका पेसिव वॉइस होगा इज, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, फुटबॉल, बीइंग देखिए इज, एम, आर लग गया, इज, ऑब्जेक्ट लगाइए तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फिर लगाइए बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या वर्ब आया है, प्लेइंग, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, फिर लगाओ बाय, फिर लगाओ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये ही इधर आके हो गया हिम, ये हो गया पेसिव वॉइस। फिर है वाज शी वॉशिंग हर क्लॉथ्स, क्या वह अपने कपड़े धो रही है, तो वो हो गया कपड़े खूब सारे हैं तो वर क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हर, ये हो गया पेसिव वॉइस। फिर देखिए, एम आई रिमेम्बरिंग ऐसे,
क्या मैं ऐसे या निबंध याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनेगा इज, ऐसे, एम नहीं करना क्योंकि आई के कारण यहाँ एम लगा हुआ है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। आप पैसिव वॉइस करोगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, सभी में वही फॉलो होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इज, ऐसे, बीइंग रिमेंबर्ड बाय मी। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि प्रश्न हैव, हैज़ या हैड से प्रारंभ हुआ है और वर्ब थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, हैज़, हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ये सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर मील, मील माने भोजन होता है, क्या तुमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है, एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस होगा, योर मील आपका ऑब्जेक्ट है तो हैज़ योर मील बीन फिनिश्ड। बाय यू फिर से यूज नहीं किया गया क्योंकि जो भोजन है वो तुम्हारा ही है, तुमसे ही पूछा जा रहा है। तो क्या तुम्हारा भोजन समाप्त किया जा चुका है, यानी कि ऑब्वियसली जो खाया तुमसे पूछा जा रहा है तो बाय यू फिर से लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है, क्या तुम्हारे द्वारा भोजन समाप्त किया जा चुका है। तो ये थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हैज़ योर मील बीन फिनिश्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर हैड दे पोस्टेड द लेटर, क्या उसने लेटर पोस्ट कर दिया था, पोस्ट करना यानी डालना होता है। तो हैड द लेटर बीन पोस्टेड, बाई देम नहीं हुआ है क्योंकि दे को नहीं लिखा जाता है, चाहे तो लिख लें लेकिन एज ए रूल नहीं लिखना चाहिए। हैज़ शी ड्रंक मिल्क, क्या वह दूध पी चुकी है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस होगा हैज़ मिल्क बीन ड्रंक बाय हर। फिर देखिए, यदि प्रश्न विल या शैल या किसी अन्य मॉडल से प्रारंभ हुआ है, मॉडल मतलब आपको पढ़ाया नहीं गया होगा यदि 9th स्टैंडर्ड वालों को, तो आगे के जो पढ़ाएंगे ग्रामर पोर्शन उसमें मॉडल भी क्लियर करेंगे। तो मॉडल क्या है, कैन, कुड, मे, माइट ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो आपको सिंपल टाइप का ही बता रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आप पढ़े नहीं हो इसलिए। तो यदि प्रश्न विल, शैल या किसी अन्य मॉडल से प्रारंभ हुआ है और वाक्य में क्रिया का पहला रूप है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए विल, शैल प्लस मॉडल, मॉडल यानी कि कैन, कुड, मे, माइट ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर बी लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो देखिए, विल यू स्पेंड मनी, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है विल यू स्पेंड मनी, क्या तुम पैसे खर्च करोगे। तो इसका पैसिव वॉइस का बनेगा, मनी ऑब्जेक्ट हुआ तो विल मनी बी स्पेंट बाय यू, क्या पैसे तुम्हारे द्वारा खर्च किए जाएंगे। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, एक्टिव वॉइस है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। ये कैन यानी होता है सकना, जब हम अपनी क्षमता योग्यता किसी चीज़ में दर्शाना चाहते हैं तो हम कैन से शो करते हैं, जैसे कि यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को यदि आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करने बोला जाए तो आप कैन को सामने करोगे, तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो पैसिव वॉइस बनेगा कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।